में कम्युनिस्ट पार्टी माले है, हाँ। तमाम और लेफ्ट पार्टियां हैं, तमाम सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं, हाँ। जो हर तरह से न्याय की बात करते हैं। हम्म। तो स्वाभाविक है कि समाज के निचले तबके के लोग हैं। हाँ। और चुनाव आयोग के द्वारा जो मानदंड तय किया गया है 11 दस्तावेज देने के लिए, 11 में से कोई एक ही ना। हाँ, तो 11 दस्तावेजों में से गरीबों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। हाँ। गरीबों के पास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं होता है, वो बिहार के मात्र 2-3% लोगों के पास है। हाँ। नौकरी पेशा के कागज चाहिए, तो अब हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, समाज की बड़ी आबादी, तो अब तक चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, जो भी हो, सीमांचल का इलाका हो या कहीं भी, किसी भी BLA टूडे ये दावा नहीं किया कि हमारे बूथ पर इतने वोट जो हैं वो बांग्लादेशी है और फल्ला ठिकाना है 26 जुलाई तक, तो ये संभव नहीं है। और कुल मिलाकर के इससे करोड़ों जो गरीब हैं उनको मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। कोई अध्यक्ष की अनुमति से बोलते हैं, और जब अध्यक्ष की अनुमति से कोई आदमी, माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं, और तब उसके बाद कहा जा रहा है कि बैठो, है ना, तो ये दूसरा आदमी कौन होता है बोलने वाला? कर्मी, स्वच्छताग्रही, साक्षरता प्रेमी, इस ढंग से करके 20 लाख से ज्यादा परिवार है। यदि उनको न्यूनतम मजदूरी मिल जाती तो उनके आपको जीवन का स्तर थोड़ा उन्नत हो जाता है, गरीबी रेखा से बाहर चले जाते हैं। ये दो काम की बात आप कर रहे हैं, जो जो जिसका श्रेय विपक्ष हो जाता है, जो पूरा लगातार संघर्ष कर रहा है। तो हम समझते हैं कि इसको लेकर के कि ये कहना कि वो हो गया और मुद्दे खत्म हो गए, ये संपूर्ण बिहार के बदलाव का मामला है। देखिए, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ हंगामे के भेंट ही चढ़ा है। बात की जाए 3 दिनों से लगातार महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं वो सभी काले कपड़े में पहुंच रहे हैं, यहां तक कि बेल में उतर करके हंगामा भी कर रहे हैं, सदन सही ढंग से चलने नहीं दे रहे हैं। अपराध के मुद्दे पर, मतदाता पुनर्निरीक्षण के मामले पर सरकार को घेरने में लगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र जी, आखिर मतदाता पुनर्निरीक्षण की जो बात की जा रही है सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा, आप लोग विरोध इतना क्यों कर रहे हैं? कैसे आप लोग को पता चल रहा है कि जिनका नाम काटा जाएगा वो हमारे ही व्यक्ति का नाम काटा जाएगा, हमारे ही मतदाता का नाम काटा जाएगा? आप लोग तो सिर्फ झूठे का मुद्दा बना रहे हैं। फिर ऐसे एक जो बात सीधे तौर पे समझने वाली है कि लोकतंत्र बिना चुनाव के संभव नहीं है। बिल्कुल। और चुनाव बिना वोटर के संभव नहीं है। बिल्कुल। तो जो SIR जो अभी चल रहा है, जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जो है, इसमें करोड़ों वोटरों पर जो है मताधिकार से वंचित करने की पूरी साजिश है, और ये पूरी भाजपा की साजिश से हो रहा है। चुनाव आयोग आज गोदी आयोग में बदल गया है। और जो आप सवाल उठा रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है कि महागठबंधन के वोट बिल्कुल जो आपको कटेंगे, तो आप जानते हैं कि महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी माले है, तमाम और लेफ्ट पार्टियां हैं, तमाम सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं, जो हर तरह से न्याय की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि समाज के निचले तबके के लोग हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा जो मानदंड तय किया गया है 11 दस्तावेज देने के लिए, 11 में से कोई एक ही ना। हाँ, तो 11 दस्तावेजों में से गरीबों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। गरीबों के पास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं होता है, वो बिहार के मात्र 2-3% लोगों के पास है। नौकरी पेशा के कागज चाहिए, तो अब हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, समाज की बड़ी आबादी तो नौकरी पेशा में नहीं है, उनके पास नौकरी पेशा के कागजात नहीं होंगे। जो आपको ये जो पासपोर्ट की बात हो रही है, ये भी उनके पास नहीं होते हैं। गरीबों के पास प्रमाण पत्र तो होता है, पर गरीबों के पास जो होता है वो आपको आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, जो पहले से जारी है मतदाता सूची का आई कार्ड है। तो ये जो है उसको चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दिया। बार बार कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक कहा कि इसको आपको आयोग को मानना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी
आपको ये चुनाव आयोग नहीं मान रहा है और पूरा मोदी के इशारे पर, भाजपा के लेकिन इशारे पर सवाल तमाम खड़ा चीजें ये चल हो रहा है रही ना है। कि जाति पर। तो ये हम कह रहे हैं जाति प्रमाण की जहां तक बात कर रहे हैं, हाँ तो जाति प्रमाण पत्र तो आमतौर पे जो लड़के जो है नौकरी पेशा में जाने की स्थिति में है, एजुकेटेड हैं हम्म, और उनको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। बाकी कोई गरीब को आमतौर पे जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती और ये भी महज 2-2.5%, 3% लोगों से ज्यादा के पास मौजूद नहीं है। और पूरा आपको जो तंत्र है, जो प्रखंड प्रशासन का, अंचल प्रशासन का, वो तो पूरे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के काम में लगा हुआ है। उसको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने की फुर्सत कहाँ है। बिल्कुल। ऐसे ही आपको दुनिया भर के काम काज उसके में लंबित है। तो ये स्वाभाविक है कि इतने कम समय में जो 1 महीने का समय दिया गया था, जो 25 तारीख 26 जून तक पूरा होगा, 26 जून कह रहे 26 जुलाई तक, तो ये संभव नहीं है। और कुल मिलाकर के इससे करोड़ों जो गरीब हैं उनको मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। और इस लिहाज से ये बिहार विधानसभा में आज तीसरे दिन भी आपको इसका विरोध रहा और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार जो है, जो विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं, जीत गए हैं, वो उसी संस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। वोटर ही नहीं रहेगा तो कोई संस्था कहाँ से रहेगी, विधायक एमपी कहाँ से रहेंगे। जो सवाल खड़े होते हैं, किशनगंज के जो विधायक हैं बीजेपी से ही हैं, उन्होंने तो सवाल खड़ा किया और भी बहुत सारे जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे जो जिले हैं, उन जिलों में दूसरे दूसरे राज्यों से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आकर के यहाँ रह रहे हैं और वोटर आईडी कार्ड बना लिए हैं, आधार कार्ड बना चुके हैं। ऐसे स्थिति में जो दूसरे तबके के मुसलमान हैं, जो दूसरे राज्य के मुसलमान हैं, वो हमारे बिहार में आ गए हैं और ऐसी संख्या लगभग 3 लाख के करीब है। ऐसी बातें कही जा रही ये है। सब देखिए, एक तो चुनाव आयोग के पास सभी बीएलए की लिस्ट है, भाजपा की BLA-2 की भी लिस्ट है। तो अब तक चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, जो भी हो, सीमांचल का इलाका हो या कहीं भी, किसी भी BLA-2 ने ये दावा नहीं किया कि हमारे बूथ पर इतने वोट जो हैं वो बांग्लादेशी है और फल्ला ठिकाना है, ये किसी भी ने नहीं कहा है। तो ये भाजपा का केवल स्टंट है और नफरत की राजनीति के एजेंडा के तहत है। यदि जमीनी स्तर पर ये चीजें होती तो सीधे सामने आती। उनके पार्टी के भी BLA-2 हैं, वो बोलते, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं आया है। और कुल मिलाकर के वो चुनावी राजनीति में, ध्रुवीकरण की राजनीति में, नफरत की राजनीति में मशगूल है बीजेपी के लोग। और इस ढंग का अनाप शनाप मामलों को लेकर के चुनाव आयोग को उन्होंने अपना कठपुतली बना लिया है, जिसका पूरा हम लोग विरोध करते हैं। सदन तो आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र का बयान आया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी का बाप का है। अब इस तरीके का शब्द अगर सदन में ही उपयोग किया जाए तो क्या ये सही है? ये एक बात बताएं, या कोई भी जो इस बात को उठा रहा है, बातों में थोड़ी तल्खी हो सकती है, लेकिन विधानसभा में कोई अध्यक्ष की मर्जी से बोलते हैं, उनकी इजाजत से, अनुमति से बोलते हैं। यानी ये शब्द जो पहले सुनिए, बात, विधानसभा में कोई अध्यक्ष की अनुमति से बोलते हैं, और जब कोई अध्यक्ष की अनुमति से बोलते हैं, और जब अध्यक्ष की अनुमति से कोई आदमी, माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं, और तब उसके बाद कहा जा रहा है कि बैठो, है ना, तो ये दूसरा आदमी कौन होता है बोलने वाला? जब ये पूरा सिस्टम है कि अध्यक्ष की अनुमति से ही होगा, बिल्कुल, तो ये दूसरे आदमी के तो आप मान लेना कि आप बैठिए, नहीं बोलिए, इस ढंग की बात बोल रहे हैं, तो आप तो उसको नहीं नोटिस ले रहे हैं। बिल्कुल, आप एक उल्टी बात, जो लोग उसका प्रतिकार कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके बातों में तल्खी हो, उस शब्द में नहीं आने चाहिए बातें, लेकिन कुल मिलाकर के भाव को तो पकड़ना होगा कि आप सिस्टम को चलने देना चाहते हैं कि नहीं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा को आप 3 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, ये हम लोग के ऊपर है। सरकार जो है वो लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्या चाहती है, बहस तो इस पर है। बिहार के करोड़ों वोटर जो है वो मताधिकार से वंचित होंगे कि आपको उनको मताधिकार दिया जाएगा, बात यहाँ है। वोटर से ही कोई विधायक है, कोई सरकार है, विधानसभा है, और उसी वोटर को खत्म किया जा रहा है। तो सवाल तो यह है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो भी आप लोग का मुद्दा था,
चाहे वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा देने की बात, माई बहन मान योजना की बात, इन सभी मुद्दों पे जो घोषणाएं करने वाले थे आप लोग, नीतीश लगभग के करीब कर चुके हैं। 1100 सामाजिक सुरक्षा, 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे दिए हैं। अब आप लोग किस मुद्दे को लेकर के जाइएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बोल दिए कि कॉपी कर लिया गया है, यानी कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो अब आप लोग के पास तो मुद्दा है नहीं। एक जो बात सीधे तौर पे है कि कोई जो तबका समाज का हिस्सा जो संघर्ष करता है लंबे समय से और अपनी जेन्युइन जरूरी मांगों को लेकर के, और उसकी मांगे जब पूरी होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो सरकार के क्रेडिट में नहीं रहता। वो क्रेडिट तो सीधे तौर पे जो लड़ने वाली ताकतें हैं उसको मिलती है। हाँ। तो बिजली का 200 यूनिट बिजली फ्री की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे लंबे समय से। हाँ। लेकिन आज जब चुनाव सर पर है और पूरा वो देख रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता जो है एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ चुकी है, तो कैसे डैमेज कंट्रोल करें वो तमाम तिकड़म अपने साधे हुए हैं। चाहे वो सुरक्षा पेंशन के सवाल पर हो, तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, मामले इतना ही नहीं है। आपको बिहार को 20 सालों में इन लोगों ने बर्बाद किया। कल ही हम रसोईया के प्रदर्शन में गए थे, तो रसोईया लोगों को तो 1650 रुपये महीना मिलता है। आप बताइए 50-55 रुपये रोज में आज के जमाने में जिंदगी चलती है, तो इस मामले में क्या हुआ? ममता का क्या हुआ? जीविका का क्या हुआ? आप जितने ये सफाई कर्मी हैं इसका क्या हुआ? ये 20 लाख परिवार जो हैं, जो ममता, आंगनबाड़ी, रसोईया से लेकर के आपको ये स्वच्छता कर्मी, स्वच्छताग्रही, साक्षरता प्रेमी, इस ढंग से करके 20 लाख से ज्यादा परिवार हैं। यदि उनको न्यूनतम मजदूरी मिल जाती तो उनके आपको जीवन का स्तर थोड़ा उन्नत हो जाता है, गरीबी रेखा से बाहर चले जाते हैं। ऐसे मामले का क्या हुआ? जो गरीबों को 3 डिसमिल जमीन, है ना, हम तो 10 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं, और गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है लगातार हर जगह। तो इस मामले का क्या हुआ? ये हम कह रहे हैं कि जो नौजवान हैं, यहाँ डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, और दूसरे राज्यों के जो नौजवान हैं उनको नौकरी यहाँ मिल जा रही है, और हमारे नौजवान जो है देश के कोने कोने में भटक रहे हैं, और कहीं जाकर के किसी गैस फैक्ट्री में जाकर के मारे जा रहे हैं। अभी आपने तेलंगाना में देखा, है ना, ये कहीं जाकर के वहाँ कोई सरकार के तमाम गलत नारों का और नफरत की राजनीति, भाषाई नफरत हो चाहे धार्मिक नफरत हो, उसके शिकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हम कह रहे हैं कि ये रोजगार का सवाल है, पढ़ाई लिखाई के लिए पूरे लोगों का पलायन है, इलाज के लिए पलायन है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की जो समस्या थी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। बिहार में उद्योग धंधों का नामो निशान नहीं है, और ये पलायन कब रुकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कि यहाँ 4.5 करोड़ लोग आपको बाहर रहते हैं, तब यहाँ लोगों का जीवन चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये 2 काम की बात आप कर रहे हैं, जो जिसका श्रेय विपक्ष हो जाता है, जो पूरा लगातार संघर्ष कर रहा है। तो हम समझते हैं कि इसको लेकर के कि ये कहना कि वो हो गया और मुद्दे खत्म हो गए, ये संपूर्ण बिहार के बदलाव का मामला है। सरकार को केवल बदलने का मामला नहीं है, पूरे बिहार को बदलने का मामला है कि बिहार कैसे बदलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है कैसे मिलेगा। सवाल तो यहाँ है कि पलायन कैसे यहाँ रुकेगा, भूमि सुधार कैसे होगा, जो अपराध और हिंसा का तांडव यहाँ चल रहा है ये कैसे खत्म होगा, नफरत की राजनीति कैसे, सवाल तो अनेकों हैं। तो ये सवाल हम समझते हैं। अभी देखिए कर्ज मुक्ति के लिए महिलाएं छटपटा रही है, आप देख रहे हैं कि आत्महत्याएं कर रही है देहाती महिलाएं, जो महिला कर्ज समूह है। तो प्रश्न तो हजारों है ना। ये 20 सालों की सरकार न बाढ़ सुखाड़ को खत्म कर सकी है, न नौजवानों को रोजगार दे सकी है, न गरीब मजदूर जो हैं उनको मजदूरी दे सकी है, न बेघरों को घर दे पा रही है, और न भ्रष्टाचार में तो पूरी सरकार ही लिप्त है, और अपराधियों का तो पूरा तांडव मचा हुआ है, और बिहार का तो एक तरह से पूरे तौर पे अपमान भी जगह जगह किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि किस लिए सरकार है ये। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने खुलकर सभी मुद्दों पे बात किया है। कहा जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर जो है वो चल रही है, और इस बार महागठबंधन की सरकार जो है वो बनना तय है। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि आखिर जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे बिहार न्यूज लाइव। धन्यवाद।